जम्मू कश्मीर में कई इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी, बर्फ की सफेद चादर से ढकी कश्मीर की वादियां। स्थानीय निवासियों और पर्यटक जमकर उठा रहे मौसम का लुत्फ। कश्मीर में कड़ाके की ठंड, शोपियां में -8.9 डिग्री सेल्सियस हुआ तापमान। घाटी के कई इलाकों में जमी पानी की लाइनें। राजस्थान में भी बड़ी ठंड, सुबह और शाम लोग ले रहे अलाव का सहारा। फतेहपुर शेखावटी में पारा 1 डिग्री दर्ज किया गया। सर्दी में भगवान को पहनाए गए गर्म कपड़े। अजमेर में भी ठंड और शीतलहर का कहर, वाहन चालकों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। लोग अलाव का सहारा लेने को मजबूर। बागेश्वर के एक इलाके में कोहरे और जबरदस्त पाले ने बढ़ाई ठंड। राहगीर और स्थानीय लोग ले रहे हैं अलाव का सहारा, किसानों की बड़ी चिंता। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय नेशनल हाईवे पर रामबन के पास एक ट्रक का जलता हुआ पेड़ गिरने से चालक की मौत। श्रीनगर के बेमिना इलाके में लगी भीषण आग, 3 घर जलकर खाक, लाखों का नुकसान। श्रीनगर में -5.3 डिग्री तक पहुंचा तापमान, डल झील जम गई। शीतलहर की चपेट में बागेश्वर, जबरदस्त पाले और कोहरे से ठंड में इजाफा। ओडिशा के मयूरभंज से 1 डिग्री सेल्सियस तक गिरा पारा, कई जगहों पर बर्फबारी। दिल्ली एनसीआर की हवा फिर हुई जहरीली। 37 में से 29 इलाकों में AQI 441 के पार। जहांगीरपुरी में 466 AQI दर्ज, बवाना में 465, रोहनी में 462 रहा AQI। बात करें पंजाबी बाग की तो 452 और नेहरू नगर में रहा 461 AQI। हर बार की तरह आनंद विहार में भी बिगड़े हालात, 465 AQI दर्ज किया गया। अशोक विहार में 456 रहा AQI। दिल्ली में ठंड के हालात में शीतलहर का सितम भी जारी है। 4 डिग्री के नीचे पहुंचा तापमान। संसद में गिरजे अमित शाह, बोले बीजेपी सरकार हर राज्य में समान नागरिक संहिता लाएगी। शाह ने कांग्रेस पर किया हमला, बोले कांग्रेस हार गई क्योंकि लोगों को पता चला कि वो संविधान की नकली प्रतियां लेकर चल रहे। आपातकाल पर बोले अमित शाह, हर बच्चों को आपातकाल के बारे में बताना जाना जरूरी, ताकि कोई इसे फिर से लागू करने की हिम्मत ना करे। हंगामे के बीच एक देश एक चुनाव बिल लोकसभा में पेश किया गया। एक देश एक चुनाव बिल को जेपीसी के पास भेजा जाएगा। लोकसभा में विपक्ष ने विधेयक का विरोध किया और इसे संघवाद के खिलाफ संविधान विरोधी बताया। राज्यसभा में संविधान पर चर्चा में बोले शाह, कांग्रेस मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है, लेकिन इसलिए आरक्षण का कोटा 50% से ज्यादा बढ़ाना चाहती है। अमित शाह बोले बीजेपी किसी भी हाल में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देना चाहेगी। संसद में बोले अमित शाह, कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति के लिए बरसों तक मुस्लिम महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखा। कांग्रेस को घेरते हुए अमित शाह ने कहा मुस्लिम पर्सनल लॉ लाना देश में तुष्टीकरण की राजनीति की शुरुआत थी। संसद में अमित शाह बोले कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वो मुस्लिम पर्सनल लॉ का समर्थन करती है। सरकार ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा इससे बेहतर शासन को बढ़ावा मिलेगा और चुनाव की लागत कम आएगी। राज्यसभा में संविधान पर चर्चा में गृह मंत्री अमित शाह गरजे, कहा संविधान का सम्मान सिर्फ बातों में नहीं कृति में भी होना चाहिए। लोकतंत्र की जड़ें पाताल तक गई। इसकी न्यायिक मीमांसा होगी, इस पर सामाजिक चर्चा होगी, धर्म के विद्वान चर्चा करेंगे, कुछ सजेशन आएंगे तो इसको स्वीकारेंगे और बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर राज्य में कॉमन सिविल कोड लेकर आएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के समक्ष पेश हुए। 45 मिनट पर जस्टिस शेखर यादव से पूछताछ हुई। आज एनएसए डोभाल LAC पर चीनी विदेश मंत्री से विदेश प्रतिनिधि वार्ता के लिए मिलेंगे। लद्दाख गतिरोध के बाद संबंधों को बहाल करने के लिए बीजिंग में हो रही है बातचीत। वन नेशन वन इलेक्शन पर सुप्रिया सुले ने कहा इस पर चर्चा जरूरी, हम जेपीसी की मांग करेंगे, सरकार को जेपीसी को भेजना चाहिए ये बिल। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश बिल को लेकर कहा लोकतंत्र को हटाने के लिए लाया जा रहा है बिल, इसका उद्देश्य इस देश में लोकतंत्र और जवाबदेही को खत्म करना। रिजिजू बोले किसी पार्टी का नहीं पर देश का बड़ा मुद्दा, देश आजाद हुआ तो एक देश एक चुनाव था देश में, पर कांग्रेस ने अपने हिसाब से वो बदल दिया। वन नेशन वन इलेक्शन पर प्रियंका चतुर्वेदी का बयान, ये बिल संविधान के खिलाफ है, ये संविधान पर हमला, चुनाव की प्रक्रिया के साथ छेड़खानी। वन नेशन वन इलेक्शन पर रामगोपाल यादव का बयान, हम इस बिल का विरोध करेंगे, ये बिल संविधान के खिलाफ है। आज संभल नहीं जाएगी एएसआई की टीम। अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान मिले मंदिरों का जायजा लेने एएसआई की टीम को संभल जाना था, लेकिन आज टीम का संभल यात्रा दौर रद्द। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्ञान वापी मामले पर सुनवाई। निचली अदालत को चुनौती देने वाली याचिका पर होगी सुनवाई, जिसमें एएसआई का वजूखाने का सर्वेक्षण करने का निर्देश देने से इनकार किया था। आज यूपी विधानसभा का कांग्रेस करेगी घेराव। अजय राय बोले ये सरकार सभी पर अत्याचार कर रही, उन्होंने किसानों को परेशान किया। आज दिल्ली में चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेगा ईसी। चुनाव कार्यक्रम तय करने से पहले आयोग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी करेगा बातचीत। दिल्ली वोटर आईडी कार्ड को लेकर बीजेपी आप में तनातनी। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का आरोप, वोटर लिस्ट से उनका नाम हटाया गया।
राज्यसभा में संविधान पर बहस, जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर आपातकाल समेत कई मुद्दों को लेकर जमकर हमला बोला। कहा केवल कुर्सी को बचाने के लिए लगाई गई थी इमरजेंसी। नहीं, इमरजेंसी किस लिए लगी? देश को खतरा था क्या? देश को खतरा था क्या? नहीं, देश को खतरा नहीं था, कुर्सी को खतरा था। इमरजेंसी किस लिए लगी? प्रियंका के बैक पर फिलिस्तीन के बाद आज बांग्लादेश मुद्दा लिखा, हिंदुओं ईसाइयों साथ खड़े हो। पाकिस्तानी नेता बोले हमारे सांसदों में इतनी हिम्मत नहीं। संसद परिसर में प्रियंका ने बैक के साथ किया प्रदर्शन, बांग्लादेश के हिंदुओं को न्याय दो के लगाए नारे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रियंका गांधी के फिलिस्तीन बैक पर तंज कसा, इजरायल में नौकरी कर रहे भारतीयों का दिया हवाला। यूपी के इजरायल मजदूर वाले बयान पर ओवैसी का पलटवार, ट्वीट कर लिखा इजरायल जैसी जगह काम करने जाना केंद्र सरकार की नाकामी का सबूत। एक देश एक चुनाव बिल के समय गैर मौजूद सांसदों को नोटिस भेजेगी बीजेपी। बीजेपी ने लोकसभा सदस्यों को सदन में मौजूद रहने के लिए 3 लाइन का व्हिप पहले ही जारी किया था। गिरिराज सिंह ने प्रियंका वाड्रा पर बोला हमला, कहा उनको फिलिस्तीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश से प्यार, हिंदुओं से नहीं। उनको फिलिस्तीनी से प्रेम है, पाकिस्तानी से प्रेम है, बांग्लादेश से प्रेम है, उनको हिंदुस्तान से प्रेम नहीं है। कानून व्यवस्था को लेकर दिल्ली में आप और बीजेपी के बीच सियासी जंग जारी। आपने दिल्ली महिलाओं के लिए असुरक्षित क्यों लिखा पोस्टर जारी कर शाह पर साधा निशाना। दिल्ली बीजेपी की दिल्ली सरकार को चुनौती, कहा अगर सरकार कैग रिपोर्ट पेश करने के लिए विधानसभा सत्र बुलाने में विफल रही तो करेंगे हाईकोर्ट का रुख। पंजाब में किसानों का दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक का रेल रोको प्रदर्शन, किसान नेता सरवण सिंह पंढेर ने रेल रोको विरोध प्रदर्शन की घोषणा की। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार में बीजेपी पर वफादारों को मौका नहीं देने का लगा आरोप। मंत्रिमंडल में 19 मंत्रियों में से 13 वो हैं जो दूसरी पार्टियों से आए। आज जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर अमित शाह से मिलेंगे उमर अब्दुल्ला। आज मणिपुर में कर्फ्यू और हिंसा को लेकर रांची में कांग्रेस का प्रदर्शन, दोपहर 12 बजे से मार्च शुरू, राजभवन पर जाकर खत्म होगा मार्च। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान सरकार के 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष कार्यक्रम में लिया भाग, राज्य को दी 46,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात। प्रशांत किशोर की पार्टी को एक दिन में 2 झटके, मुनाजिर हसन के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र यादव ने छोड़ा जनसुराज का साथ। बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में अभी से जुटी है एनडीए। 23 दिसंबर से प्रगति यात्रा की शुरुआत करेंगे नीतीश कुमार। पहले चरण में 28 दिसंबर तक 5 जिलों की यात्रा करेंगे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हाथरस में रेप पीड़ितों के परिवार से मुलाकात का वीडियो किया शेयर, साथ ही परिवार को सहायता देने का भी वादा किया। हैदराबाद में गिरफ्तार किए गए लाकचेरला किसानों के लिए न्याय की मांग को लेकर बीआरएस विधायक का प्रदर्शन, काले कपड़े और हथकड़ी पहनकर तेलंगाना विधानसभा पहुंचे। नीतीश कुमार के यात्रा का नाम बदलते ही आरजेडी ने किया पलटवार। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा डर से ही सीएम की यात्रा का नाम प्रगति यात्रा हो गया। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा नीतीश कुमार ने पहले ही बिहार की दुर्गति कर दी है, अब इस यात्रा का कोई फायदा होने नहीं वाला। नीतीश की यात्रा को लेकर आरजेडी के तंज पर जेडीयू का पलटवार। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार बोले आरजेडी के लोगों के लिए मुख्यमंत्री की यात्रा समझ के का फेर है, महिलाओं की 50% हिस्सेदारी है, इसे कौन नकार सकता है। जनसुराज की कोर कमेटी से इस्तीफा देने के बाद मुनाजिर हसन का प्रशांत किशोर पर बड़ा हमला। प्रशांत किशोर का यही हाल रहा तो 2025 में 0 बटा सन्नाटा बचेगा। यूपी के संभल में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग के घर कड़ी सुरक्षा में लगा नया बिजली मीटर, पुराना मीटर सील कर जांच के लिए भेजा गया, बिजली चोरी की आशंका। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी, पर्यटक जमकर उठा रहे हैं मौसम का लुत्फ। कानपुर में सर्दी का सितम, चिड़ियाघर में सभी जानवरों के लिए लगाया गया ब्लोअर और हीटर। महोबा में जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष, दंपति समेत 3 घायल। फतेहपुर में जांच करने गई जिला पूर्ति विभाग की टीम पर हमला, जांच टीम के सरकारी प्रपत्र को ग्राम प्रधान और समर्थकों ने फाड़ा। गुजरात के भरूच में नाबालिग के साथ दुष्कर्म, पुलिस ने चंद घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार किया। श्रावस्ती में इमली घाट पर मिला अज्ञात शव, समय माता मंदिर परिसर की झोपड़ी में मिला खून, लोगों ने हत्या कर शव फेंकने की जताई आशंका। देहरादून के चमन विहार में कांग्रेस नेता राजीव जैन के घर ईडी का छापा, करोड़ों की संपत्ति के दस्तावेज बरामद। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे तो हम लोग सभी खुश थे, तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम पैदा कर